ओम ब्रह्म सत्यम। सब मिलकर झूठ दही में क्यों भरमाया, झूठ दही में क्यों भरमाया, झूठ दही में क्यों भरमाया, झूठ दही में क्यों भरमाया। सर्जनहार नहीं अंतर ध्याया, सर्जनहार नहीं अंतर ध्याया, सर्जनहार नहीं अंतर ध्याया, सर्जनहार नहीं अंतर ध्याया। झूठ दही के भोग मन माने, झूठ दही के भोग मन माने, झूठ दही के भोग मन माने, झूठ दही के भोग मन माने। कारण करता नहीं कियो पछाने, कारण करता नहीं कियो पछाने, कारण करता नहीं कियो पछाने, कारण करता नहीं कियो पछाने। झूठ दही के बहु साथ बनाए, झूठ दही के बहु साथ बनाए, झूठ दही के बहु साथ बनाए, झूठ दही के बहु साथ बनाए। जीवन दाता नहीं एक पलक दियाए, जीवन दाता नहीं एक पलक दियाए, जीवन दाता नहीं एक पलक दियाए, जीवन दाता नहीं एक पलक दियाए। अपनी सयानप बहुविध विस्तारी, अपनी सयानप बहुविध विस्तारी, अपनी सयानप बहुविध विस्तारी, अपनी सयानप बहुविध विस्तारी। आज्ञा प्रभु नहीं ये विचारी, आज्ञा प्रभु नहीं ये विचारी, आज्ञा प्रभु नहीं ये विचारी, आज्ञा प्रभु नहीं ये विचारी। झूठा जीवन सत्कर्मानी, झूठा जीवन सत्कर्मानी, झूठा जीवन सत्कर्मानी, झूठा जीवन सत्कर्मानी। जिसमें करे धीरज अभिमानी, तिसमें करे धीरज अभिमानी, तिसमें करे
मंगत रचना स्वप्न की, नहीं जीव त्रपत को पाए। मूढ़ मति को डाल के क्यों माया मोह पर माए। मंगत रचना स्वप्न की, नहीं जीव त्रपत को पाए। आज का विषय जीव के कर्तापन पर है, जिसको संत और शास्त्र इस कर्तापन को जीव का भ्रम बताए। विषय थोड़ा कठिन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि हम अपने जीवन में निगाह डालें, जब से होश संभाला है तब से आज तक सारा जीवन एक योजनाबद्ध तरीके से हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि उसका परिणाम देखें, वो योजना किस लिए है कि मेरा जीवन एक इस व्यवस्थित तरीके से चल सके, ताकि जिसका फल मेरे जीवन में अधिक से अधिक सुख और शांति प्राप्त हो सके। जब से होश संभाला, तब से जब से समझ आई, तब से इसी मार्ग पर चल रहे हैं, और आज भी हम यहीं पर खड़े हैं। लेकिन इस सब का यदि परिणाम देखें और अपने जीवन में निगाह डालें, तो क्या जिस प्लानिंग को, जिस योजना को लेकर मैं आज तक चला, क्या जीवन आज उसी मंजिल पर खड़ा है? हम इसका विचार करें। जो मंजिल हमने सोची थी, जो परिणाम सोचा था, क्या आज हम वहीं पर खड़े हैं? या बीच बीच में जीवन में जिन उद्देश्यों को लेकर हमने कार्य किया, क्या सारी वो उद्देश्य हमारे जीवन के पूरे हुए या नहीं हुए? यदि हम इस चीज पर विचार करें, तो एक ऐसा अनुभव हमारे सामने आएगा कि कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कि हमारी इच्छा के अनुरूप हो गई हो, और बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई। जब इच्छा के अनुरूप नहीं होती है, तब तो हम ऐसा निर्णय कर लेते हैं कि शायद ऐसा भाग्य में नहीं था, या ये प्रभु की इच्छा थी। और जब चीजें हमारी प्लानिंग के अनुसार और हमारी इच्छा के अनुसार हो जाती है, तब हम उसकी सफलता का श्रेय अपनी प्लानिंग को, अपनी बुद्धिमत्ता को, या अपने कर्म को, जो भी कहें, उसको श्रेय दे देते हैं कि हाँ, मेरी योजना सफल है। ये हम सबका अनुभव है, और सारे समाज का, संसार का इसी निर्णय पर सब लोग चलते हैं।
लेकिन सत्पुरुषों का निर्णय और शास्त्रों का निर्णय हम देखें तो वो इस निर्णय से बिल्कुल विपरीत है। हम कहीं कहीं तो मानते हैं कि हाँ ईश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ, लेकिन बहुत सी जगह हम नहीं मानते। और यही कारण है कि दोनों तरह के अनुभव जीवन में आने के पश्चात भी आज प्लानिंग वही चल रही है, आज खड़े वहीं पर है कि शायद ये कार्य नहीं हुआ तो मेरी सोच यहाँ पर गलत रही, या मेरा प्रयास यहाँ पर गलत रहा, या मेरा निर्णय यहाँ पर गलत रहा, और उसको आगे दुरुस्त करने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर को कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी थी, लेकिन फिर खड़े वहीं पर हो जाते हैं कि शायद यहाँ पर मैंने कमी की, अब आगे इसको मैं सही करूं तो ये सफलता मुझको प्राप्त हो जाएगी। तो सारा जीवन अपने बुद्धिमत्ता पर, अपने कर्म के कर्तापन पर हमारा बना रहता है, लौट फिर के बात यहीं पर आती है कि हमारा कर्तापन सारा जीवन प्रधान रहता है। ये हम सबके आज का जीवन का अपना अनुभव है। और ईश्वर की भक्ति करते करते, सत्संग सुनते सुनते, गुरु की बात करते करते जीवन सारा व्यतीत हो गया, लेकिन कर्तापन आज भी वहीं खड़ा है। सतपुरुष इसको केवल 2 लाइन में बता रहे हैं कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही साथ है ज्ञान। बात इतनी छोटी सी है, तो ये बात हमारे अंदर नहीं बैठी, क्योंकि कर्तापन आज भी मजबूत खड़ा है और उसी के सारे जीवन चल रहा है। तो सत्संग इतना सुना, ईश्वर भक्ति इतनी की, लेकिन अगर ये बात अंदर नहीं बैठी कि जो कह रहे हैं कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही साध है ज्ञान। तो यदि मेरे अंदर कर्तापन का भाव मजबूत है, आज भी मैं अकर्ता भाव को लेकर नहीं चल रहा हूं, तो इसका मतलब जो सत्पुरुष कह रहे हैं आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान, और मैं अकर्ता नहीं हूं, तो इसका सीधा मतलब है कि मैं आज भी अज्ञान में खड़ा हूं। तो ये बड़ी सरल सी बात है जिस पर हमारा जीवन आज भी खड़ा है, और वो कर्ता भाव उतना गहरा है कि उस कर्तापन भाव के आगे हमको गुरु का भी महत्व दिखाई नहीं देता। ये कर्तापन भाव इतना गहरा है हमारा कि गुरु का महत्व भी हमको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि संसार में मैं करता हुआ रहता हूं, तो अगर गुरु की किसी बात को मान लिया तो क्योंकि मैं कर्ता भाव खड़ा हूं, तो इसलिए अगर महाराज जी ने कहा कि दान का सिद्धांत अपनाओ, लेकिन भाव मेरा कर्तापन का खड़ा है, तो मेरे अंदर फौरन ये विचार आता है कि इस सिद्धांत को अगर मैंने अपनाया तो आज सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूं। अगर गुरु के कहने के अनुसार दान का सिद्धांत अपना लिया तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा। अगर गुरु के कहने के अनुसार मैं सत्संग में पहुंच गया तो मेरा संसार का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इसका कारण क्या है? जो गुरु की बातों को हम महत्व नहीं दे पाते, उसका मूल कारण है कि हमारे अंदर कर्तापन का भाव विराजमान है, विद्यमान है। ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो जब तक ये कर्तापन का भाव हमारा बना रहेगा
हम ईश्वर भक्ति के मार्ग पर कभी अग्रसर नहीं हो सकते। जो गुरु के बताए हुए सिद्धांत को हम अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते जब तक ये कर्तापन का भाव हमारा इसी प्रकार बना रहेगा। तो इसलिए सतपुरुष बार बार ये कहते थे, हम महाराज जी के पत्रों को देंगे तो जब भी किसी प्रेमी को पत्र लिखा करते थे तो अंत में एक लाइन अवश्य होती थी कि ईश्वर आपको अपना विश्वास बना। ये विश्वास जीवन की सबसे बड़ी कमाई है और जिनके जीवन में ये विश्वास आ गया तो निश्चित जानिए उनके जीवन से फिर ये कर्तापन अहंकार खत्म हो जाता। अभी हम महाराज जी के ये पत्र सुन रहे थे, आप देखिए क्या कह रहे हैं। होता क्या है कि जब हम प्रेमी को पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे समय पास हो गया। ये बात ध्यान में नहीं रहती कि जो महाराज जी के ओरिजिनल वचन है, अगर उनको कोई प्रेमी पढ़ रहा है तो ये सबसे ऊंचा सत्संग है, इससे ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। अगर कोई उसमें व्याख्या करेगा तो वो इससे ऊपर नहीं जा सकता, इसके नीचे ही रहेगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अब ये अहंकार क्या है? कर्म का कर्ता बनना, ये जीव का अहंकार है। कर्म का कर्ता बनना। महाराज जी ये कर्तापन का अभिमान मैं करता हूं, ऐसा भाव किधर से आएगा? ईश्वर को क्या जरूरत पड़ी थी इतनी लंबी चौड़ी सृष्टि बनाने की? कह रहे हैं प्रेमी कर्तापन कहां से आया, इसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया। ये बात तो ऐसे पैदा हुआ जैसे जल में तरंग पैदा होती है। इसका कारण कौन बताए? जिस प्रकार तरंग और जल भिन्न नहीं, एक ही वस्तु है तथा सूक्ष्म रूप से देखने से तरंग का स्वरूप लोप हो जाता है, जल ही जल रह जाता है, उसी प्रकार संसार का भी आत्मसत्ता के अलावा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। सतपुरुष क्या निर्णय दे रहे हैं कि संसार का आत्मसत्ता के अलावा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये सारा ईश्वर भक्ति का जो मार्ग है, ये जीवन का अज्ञान मिटाने के लिए, जीवन का भ्रम दूर करने के लिए सारा भक्ति का मार्ग है। अब इस भ्रम को यदि हमें मिटाना है, इस अज्ञान को मिटाना है, तो जो मार्ग सत्पुरुषों ने बताया अगर उस पर हम उसी प्रकार नहीं चलेंगे तो कैसे हमारा रास्ता क्लियर हो सकता है? बड़ी सीधी सी बात है। अगर किसी व्यक्ति को आंखों में कोई रोग हो जाए, उसको कम दिखने लगे या एक का दो दिखने लगे, बहुत सी तरह की बीमारी होती है। यानी क्या क्या होता है? तो जब तक जो वैद्य या डॉक्टर आपको जो उपाय नहीं बताएगा कि आप इसमें ये दवा डालो, वो सब हम उसका वो उपाय नहीं करेंगे तो सारा जीवन हम एक पे दो जीतते रहे और हम उसको सत्य मानते रहे, तो क्या परिणाम होगा हमारा? भाई इस संसार का हाल है। सतपुरुष हमको ये निर्णय दे रहे हैं कि संसार का भी आत्मसत्ता के अलावा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को भ्रम, अंधकार, अविद्या, अज्ञान कहते हैं, जिसका न शुरू है न आखिर है। भ्रम क्यों कहते हैं? कि जो नहीं है वो हमको सही दिखाई पड़ रहा है, ये भ्रम है। जैसे बहुत बार ये बात होती है कि कहीं पर रस्सी पड़ी हो
किसी कमरे में रस्सी पड़ी हो और हमको वह सर्प दिखाई दे रहा है। अब यदि हमको वह सर्प दिखाई दे रहा है और हम उस सारा जीवन उस सर्प से भय खाते रहे, सारा जीवन उस सर्प से भय खाने के कारण उस कमरे में रह गए, सारा जीवन उस सर्प को मारने के प्रयास करते रहे, उसको मारने के लिए सामान इकट्ठा करते रहे और फिर इस सारे कर्म को हम पे मैं बड़ा महान कर्म कर रहा हूं या मैं इन कार्यों में बड़ा व्यस्त हूं, तो इस सारे कर्म को क्या कहा जाए? यही हमारे जीवन का हाल है। सत्पुरुष जिसको भ्रम कह रहे हैं, अविद्या कह रहे हैं, अज्ञान कह रहे हैं, हम उस अज्ञान से छूटने का तो प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि और उस अज्ञान में डूब रहे संसारिक कर्म के नाम पर और अपने को सोच रहे हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान, मैं बहुत होशियार। ये हमारी स्थिति है और सत्पुरुष की बात मानने को तैयार नहीं है। अब सारा जीवन उस सर्प के भय से भय खाते रहे, उस सर्प को मारने का प्रयास करते रहे, उसके लिए प्रयत्न करते रहे। सत्पुरुष ने क्या कहा कि केवल उस कमरे में जाना और एक लाइट ऑन कर देना, बस जरा सा प्रकाश कर देना। अगर वो प्रकाश कर देते तो सारे जीवन की भाग दौड़ से बच जाते। वो हम सत्पुरुष की बात मानने को तैयार नहीं है। बस यही चीज यहाँ पर बता रहे कि तुम करता करता तो बन रहे हो, लेकिन वास्तव में कोई कर्म नाम की चीज ही नहीं है जिसके तुम करता बन रहे हो। अब बात ये बड़ी कठिन है, ये बात इतनी जल्दी हमारी समझ में नहीं बैठ सकती। तो उसका फिर एक सिद्धांत दिया कि भाई सत्पुरुष की वचनों पर विश्वास करो। इसलिए हर जगह विश्वास का महत्व बताया। रामायण में लिखा कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु मिले ही न राम। जब तक सत्पुरुषों के वचनों में विश्वास नहीं होगा तब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि की अपनी अलग अवस्था है, वो उस तत्व को नहीं समझ सकती। अब बात थोड़ी सी ये आती है क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि में बात नहीं बैठती तब तक हम उस बात पर नहीं चलते, क्योंकि हमारे जीवन में आखिर क्या है कि बुद्धि प्रधान है। सत्पुरुष की बात सुनते समझते जरूर है और उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो बुद्धि में समझ में आ जाए। हाँ भाई बात सही। जो बातें बुद्धि की समझ में नहीं आती है उसको हम हाँ तो करते रहते हैं सारे जीवन, लेकिन उस पर चलते नहीं। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि हमारा कर्तापन प्रधान क्यों है। जीवन में बहुत सी जगह हमने सफलता प्राप्त की, हमने बहुत विद्या अध्ययन किया, बहुत डिग्रियां प्राप्त की, बहुत क्लास उत्तीर्ण किए, तो कर्तापन प्रधान क्यों है? क्योंकि मैंने ऐसा लगता है बहुत मेहनत की, मैंने बहुत पढ़ाई की, इसलिए मैं पास हुआ। तो ये बात कैसे मान लूं कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। फौरन मन में विचार आता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो क्या वो सफलता प्राप्त कर सकता है विद्या में? नहीं। ये कर्तापन मजबूत करता है विचार। संसार के बहुत कार्यों में सफलता प्राप्त की, बहुत हमने धन अर्जित किया और उसके लिए हमारी विद्या काम आई, उसके लिए मुझे अपना परिश्रम काम आया। अगर मैं घर बैठा रहता और राम राम जपता रहता तो क्या जो मैंने आज संसार में वस्तु संसार इकट्ठा किया, क्या ये संसार मुझको प्राप्त हो जाता? फौरन आएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मेरे प्रयासों का फल था, मेरी मेहनत का फल था, इसलिए आज मैं संसार में इतनी सफलता प्राप्त कर सकता। तो ये कुछ ऐसी सफलता के बिंदु है
जिस पर मेरा निर्णय होता है कि भाई केवल ये बात जो है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सारे ज्ञान, ये बात उतरती नहीं है, क्योंकि मुझको अपना कर्म दिखाई देता है, अपना परिश्रम दिखाई देता है, अपनी प्लानिंग दिखाई देती है। अगर ये प्लानिंग नहीं करता तो कैसे सफल होगा। अब आप देखिए, अब आप थोड़ा सा इस चीज पर विचार कीजिए, क्या वास्तव में यही सत्य है जो मैं सोच रहा हूं? यहां पर एक गुरुदेव वाणी की एक पंक्ति आती है, कह रहे हैं देह के भरम में अनुमत भूला, देह के भरम में अनुमत भूला, भूला सत्य स्वरूप विश्रेष भूला। ये देखिए, कोई ऐसा नहीं है किसी वाणी के किसी एक शब्द का महत्व, तो वाणी का प्रत्येक शब्द अपने में पूरा महत्व रखता है और उसके पीछे पूरा सार है। लेकिन यदि हम वाणी के इस शब्द को देखें कि देह के भरम में अनुमत भूला, जो ये अनुमत कहा आपको, किसको अनुमत कहा? जो देह के भरम में डूबा हुआ है। अब जिस समय मैं किसी सफलता का अपने को श्रेय देता हूं तो वो श्रेय किसको जाता है? देह के भरम में, इस शरीर को श्रेय जाता है। जब मैं अपने को कर्ता कहता हूं तो वो कर्ता भाव कहां पर है? इस देह पर ही तो वो कर्ता भाव टिका होता है। आत्म स्वरूप को तो मैं जानता ही नहीं। महाराज जी की वाणी में आया कि नित्य निमाना नित्य परदेशी। ये दास जब पहली बार संगत से जुड़ा था और पहली बार जब जगाधरी सम्मेलन में जाना हुआ था तो पूज्य देवराज जी का वहां पर विचार था, तो वो इसी पंक्ति, इसी वाणी में समझता था कि नित्य निमाना नित्य परदेशी, नित आवे नित जावे, सत्य स्वरूप विसार के नित मूढ़ा पूर्ण कमाना। सत्य स्वरूप विसार के नित मूढ़ा पूर्ण कमाना। अब वो सत्य स्वरूप को याद करना है, वही सारा अध्यात्म मार्ग है, वही सारा भक्ति मार्ग है। सत्य स्वरूप यानी अपना आत्म स्वरूप यानी ईश्वर सत्ता। हम अपने सत्य स्वरूप की जब बात करते हैं तो देह से ऊपर नहीं बढ़ते। हमारा आज स्वरूप क्या है? केवल ये शरीर, इससे ऊपर तो कोई हम जानते ही नहीं है कुछ। महाराज जी की बातें जरूर सुनते हैं, जब सत्संग में सुनते हैं तब जरूर ये सोचते हैं कि मेरा कोई आत्म स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए पूरा ईश्वर भक्ति का मार्ग है। संसार में सत्य स्वरूप की कोई बात नहीं करता, ना आत्म स्वरूप की बात होती है, ना सत्य स्वरूप की बात होती है। संसार में केवल बात होती है इस देह की। केवल हमको देह मेरा स्वरूप है इतना याद है, और सारा जीवन देह के लिए कर्म करता हूं। बस ये देह बनी रहे, इस देह का यौवन बना रहे, ये देह स्वस्थ रहे, इस देह की सुंदरता कायम रहे, इस देह का बल कायम रहे, बस यही। और मृत्यु से इसलिए भय खाता हूं कि मृत्यु में मालूम है इस देह का, ये देह समाप्त हो जाती है। तो सारा जीवन बस एक कर्म है, केवल देह। और ईश्वर भक्ति या अध्यात्म मार्ग का जितना निचोड़ है वो इस देह से ऊपर उठकर जो वास्तव में स्वरूप है उसको जानना, बस इतना अंतर है। और ये जो कर्तापन अभिमान है ये केवल देह प्रधान है। जितना मेरा कर्तापन अभिमान है ये केवल देह प्रधान है, और इसके अंदर देह अभिमान और बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि देह के भरम में अनुमत भूला, और ये जो देह अभिमान है ये केवल भ्रम है। हमको छोटी
लेकिन ये सार है। अगर ये देह सत्य होता, ये देह अभिमान सत्य होता, तो सत्पुरुष ये कभी नहीं लिखते कि ये देह भ्रम है। हमारे लिए ये भ्रम नहीं है, लेकिन सत्पुरुषों के लिए ये देह भ्रम है। अब अगर हम सत्पुरुषों की बात को मानेंगे, तब तो इस भ्रम से ऊपर उठ सकते हैं। और अगर हम सत्पुरुषों की बात को नहीं माना, तो उसका परिणाम क्या होगा कि सारा जीवन इस भ्रम में फंसे रहेंगे कि मैं दे, बस इतना अंतर है। लेकिन बस दुर्भाग्य ये है कि इतना सुनते रहते हैं, फिर भी क्योंकि बात नहीं मानते हैं, इसलिए ये देह भ्रम कभी खत्म ही नहीं होता। अब ये यहां पर ये समझे कि ये कर्तापन अभिमान मिथ्या क्यों है। जब हम देह को अपना स्वरूप मानते हैं और कर्म का श्रेय देह को देते हैं, तो आप देखिए इस देह की रचना क्या है। जब कर्म का फल इस देह को देते हैं, देह को कर्ता मानते हैं, तो हमको इस देह का विचार करना पड़ेगा। इस देह का स्वरूप क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, सभी शास्त्र लिख रहे हैं, रामायण में भी लिखा, सब संतों ने लिखा कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। ये जो देह की रचना है, ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश से है, और जो ये तत्व है ये अति अधम है। ये बड़े अधम मतलब नीच है, गंदे हैं। हम सब जानते हैं शरीर इन तत्वों से बना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं कि मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा। मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से ये शरीर बना है। इसमें कोई शास्त्र की बात तो है, ये हम सब के अनुभव की, और सब हम इस बात को जानते हैं कि जिन धातुओं से ये शरीर बना है, इसमें हम सब जानते हैं रक्त, जरा सा कोई जख्म हो जाए तो इसमें से रक्त चर्बी हड्डी सब दिखने लगती है। तो इन धातुओं से ये शरीर बना है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि हम ये समझे कि देह को हम कर्ता क्यों मानते हैं। इन 7 धातुओं से शरीर बना है, और ये तो धातु हो गई। अब इन धातुओं से निर्माण किस चीज का हुआ? यदि शरीर के अंदर देखें तो फेफड़े हैं, आंतें हैं, हृदय है, बहुत से मस्तिष्क है, बहुत से अंदर के अंग है। अब ये धातुओं से ये अंग बने अंदर के, और इन अंगों के ऊपर फिर क्या होगा जो बाहर दिखाई देता है? हाथ, पैर, पेट, पीठ, ये बाहरी अंग हो गए। तो कुल मिला के ये पुतला जो है जिन धातुओं का बना है, वो धातुएं अपने में जड़ है या चेतन है? बस ये बात हमको समझने की है। जो महाराज जी के अभी हमने वचन सुने, देखिए फिर वही बात आती है। जब महाराज जी से पूछा, महाराज जी बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था क्या है? बुद्धि की जड़ और जागृत अवस्था क्या है? तो कह रहे हैं कि जड़ अवस्था क्या है? लाल जी, जितनी बुद्धि जड़ होती है वो अहंकार वाली होती है। अब ये अहंकार किस चीज का है? कि मैं शरीर, ये बुद्धि की जड़ अवस्था है। और यही कारण है कि हम इस जड़ अवस्था में हैं, क्योंकि शरीर को अपना स्वरूप मान रहे हैं, ये हमारी जड़ अवस्था है। और यही कारण है कि सत्पुरुषों के वचन हमारी समझ में कई बार नहीं आते, क्योंकि बुद्धि की जड़ अवस्था में हम स्थित हैं। और वो जड़ अवस्था क्या है? जितनी बुद्धि जड़ होती है, अहंकार वाली होती है, वह शरीर को अच्छा और भला करके देखती है, यानी शरीर को ही सब कुछ समझती है। अथवा शरीर के इंद्रिय
वस्तुओं को अपना सार साधन मानकर उनको ही प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत कर देती है। ये बुद्धि की जड़ अवस्था है। क्या है जड़ अवस्था? ये हम ध्यान रखें। बुद्धि की जड़ अवस्था क्या है? शरीर को ही अपना स्वरूप मानना और उस शरीर के लिए ही, शरीर के सुखों की प्राप्ति के लिए ही जीवन के सारे कर्म करना, यह बुद्धि की जड़ अवस्था है। अब जागृत अवस्था क्या है? कह रहे हैं लेकिन जागृत बुद्धि जब मनुष्य की होती है उसे ये दिखने लगता है कि ये शरीर नाशवान है। फिर उस बुद्धि का फिर लक्ष्य क्या होता है? उस बुद्धि का विचार क्या होता है? जो मूर्ख विचार है, जो जड़ विचार है, वो केवल शरीर तक सीमित है। और जो जागृत विचार है वो ये देखता है कि ये जड़ वस्तुओं से जो शरीर बना है, ये जड़ वस्तुओं से जो शरीर बना है, हड्डी से, मांस से, त्वचा से, रक्त से, ये तो सब जड़ वस्तु है। जो जागृत बुद्धि है वो ये सोचती है कि इसका मतलब इस पुतले के अंदर कोई चैतन्य वस्तु है, कोई चैतन्य सत्ता है, मुझको उसकी ओर बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं जब जागृत बुद्धि इस मनुष्य की होती है तो उसे ये दिखने लगता है कि ये शरीर नाशवान है। इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें दिल लगाया जाए। ऐसा विचार जब इसका परिपक्व होता है तो उस समय प्रभु प्रेम पैदा होता है और वह बुद्धि विचार करती है कि जिस महान शक्ति ने उसे बनाया है क्यों उसकी बंदगी की जाए। बस दास की भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि ये तो बुद्धिमान लोग का विषय है, हम जैसे जड़ बुद्धि लोग का विषय नहीं है। लेकिन सत्संग में विचार रखना होता है तो सत्पुरुषों के वचन सेवा में रखे जाते हैं। अब यहां पर देखिए विचार क्या करना है। जब मैं अपने को कर्ता मानता हूं तो मेरा ध्यान इस बात पर जाना चाहिए कि इस शरीर के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, ये शरीर एक मशीन की भांति कार्य कर रहा है, यंत्र की भांति कार्य कर रहा है। आप जिन संतों ने इस सत्य को जाना, उन्होंने महाराज जी की वाणी में भी आता है, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे कि देह यंत्र है और वो काली कहा करते थे उस ईश्वर को, वह काली, वह मां, वो शक्ति, वो यंत्री है जो इस देह को चला रही है। अब यदि इन सब तत्वों को हम इकट्ठा कर दें, जो 7 तत्व हमको ये बताए, त्वचा, रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा, इन सब तत्वों को हम इकट्ठा कर दें और इनसे एक पुतला बना दें, तो क्या वो पुतला कोई कार्य करने में समर्थ है? लेकिन हम जैसे बुद्धिमान लोग हैं, तब जो फौरन विचार आता है कि वो पुतला तो समर्थ नहीं होगा। वो पुतला चल कैसे रहा है? क्योंकि हृदय अपना कार्य करता है, इसलिए वो पुतला कार्य करने में समर्थ है। तो यदि हम कोई मशीन का निर्माण करें और उसमें हम कोई ऊर्जा उस मशीन में डाल दें, जैसे कोई मशीन बनाई तो या तो कोई मशीन पेट्रोल से चलती है या विद्युत से चलती है या किसी भी ऊर्जा से चलती है, तो जो संसार की ऊर्जा यदि हमने इस पुतले में डाल दी तो ये पुतला चलने लगेगा, माना इसका हृदय धड़कने लगेगा, इसमें रक्त का संचार होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। तो क्या वो कोई भी कार्य करने में समर्थ हो सकता है? मशीन भी चल रही, लेकिन मशीन माना चल रही, लेकिन उसके अंदर ये कर्तापन भाव कहां से आया है?
वो मशीन चल रही है, मेरी भी ये मशीन चल रही है। अब बात ये आती है कि जब ये मशीन चल रही है शरीर रूपी, फिर ये कर्तापन भाव मैं कहां से आ गया? इसका मतलब अगर मैं कर रहा हूं इस मशीन के प्रति, मैं कर्ता बन रहा हूं शरीर का, तो क्या इस शरीर को मैं चला रहा हूं? अब आप ये विचार करिए, चलिए माना इन सब तत्वों का शरीर बन गया और ये सारी मशीन चल रही है, तो मेरे अंदर कर्तापन भाव क्यों आ जाता है? क्या इसका हृदय जो चल रहा है, क्या मैं इसमें कोई कार्य कर रहा हूं उसको चलाने के लिए? या मैं जो भोजन करता हूं और उसमें से उस भोजन से कितनी वस्तुएं उसके अंदर तैयार होती है, रस बनता है, सारे शरीर को उसकी सप्लाई होती है, और काम होते हैं, हम तो जानते भी नहीं उन सब कार्यों को। मेरा उसमें क्या योगदान है? जो ये शरीर बना, जो ये शरीर चल रहा है, जब इस शरीर को बनाने में, इसको चलाने में मेरा कोई योगदान नहीं, फिर मैं किस बात का इस शरीर का ही करता होता हूं? इस शरीर से जो कर्म हो रहा है वो तो दूर की बात है, इस शरीर से जो कर्म हो रहा है वो तो बहुत दूर की बात है। ये शरीर जो चल रहा है इसमें ही मैं बिल्कुल अद्वित हूं, ना इसको चलाने में मेरा कोई योगदान। चलाना तो छोड़िए, जो इसके पुर्जे हैं उनके बारे में मैं कितना जानता हूं? कुछ भी नहीं जानता। ना इसके पुर्जों के बारे में मैं कुछ जानता, ना ये जिस कारण चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना इस शरीर के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जानता, ना जितनी घटनाएं हो रही है ना मैं उनको रोक सकता। तो जब अपनी देह पर मेरा नियंत्रण नहीं, संसार का बोझ मैं उठाए करता हूं कि मैं करता हूं। ये सत्पुरुष हमको समझाना चाहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये कर्तापन झूठ है, भ्रम है, मिथ्या है। इसलिए वो एक शब्द कहते हैं, कुछ दास की बात कंफ्यूजिंग हो सकती है, इतना मैं समझा नहीं सकता, लेकिन अपने अंदर आप विचार कर सकते हैं। अगर इस शरीर पर मेरा नियंत्रण होगा, मुझे क्यों इतनी बीमारियां आज जो संसार में चल रही है क्यों लगती? मैं कैंसर हो जाता है, शरीर में गांठ हो जाती है, अंग फेल हो जाते हैं, अटैक हो जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, कितनी चीज हो जाती है। अगर मैं शरीर का ही करता होता तो इन सबको रोक लेता। न जन्म मेरे हाथ में, न मृत्यु मेरे हाथ में। इसलिए बार बार हर शास्त्र हमको ये समझा रहा है। महाराज जी ने तो अभी हमने लाइन पढ़ी कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। अब कम से कम इस थोड़े से विचार से हम इतना ये समझ सकते हैं कि इस शरीर को चलाने वाला कोई अलग चैतन्य शक्ति है, कोई ईश्वर है। मैं तो कम से कम नहीं, मैं तो कम से कम नहीं, क्योंकि ये शरीर मेरे हाथ में कदापि नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा मानी, आगे पीछे न कर सके दिन भर किस करना। जो शरीर मेरे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए मैं 100 साल की प्लानिंग करके चलता हूं। ये कितनी बड़ी हमारी विडंबना है। 100 साल की प्लानिंग करके चलता हूं और अगले दिन अखबार में फोटो छप जाता है। केवल महाराज जी ने नहीं कही ये बात। रामायण में आप कहते हैं, मान लिखा लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्या, सुनो भरत भाभी प्रबल विलग कहे मुनिनाथ। किसी के हाथ में नहीं है, लोग केवल विलगते रह जाते हैं और सारा संसार विलग रहा है। चाहे बड़े से बड़ा संसार का बलशाली हो, बड़े से बड़ा पदवी वाला हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा बुद्धिमान हो, बड़े से बड़ा ऐश्वर्य वाला हो,
सबको संसार में बिलखते हुए देखे। तो इसलिए लिखा कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ। कौन? जो साक्षात भगवान राम के गुरु हैं, उनके लिए लिखा कि बिलख रहे। एक साधारण जीव की क्या बात है? हम चाहते हैं संसार हमारी मुट्ठी में हो जाए, जिसका अपने शरीर पर अधिकार नहीं, जिसका अपनी अगली श्वास पर अधिकार नहीं, वो संसार को मुट्ठी पर करना चाहता है और 100 साल की प्लानिंग करना चाहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश मिला। उन्होंने ये लगता है 6 बातें लिखी है, लेकिन सारा जीवन केवल इन्हीं 6 चीजों के अंदर है और उसके बाहर कुछ नहीं। आप देखिए पूरे संसार की, पूरे जीवन की जो गतिविधियां हैं वो केवल इन 6 चीजों के अंदर है। लाभ हानि चाहता हूं, सुख दुख चाहता हूं और जीवन मरण चाहता हूं। इसके अलावा कोई छठी के अलावा 7वीं चीज है तो आप विचार कर लीजिए। तो उन्होंने ये 6 चीजें लिखी। हमें लगता है कि केवल ये 6 बातें ईश्वर के हाथ में है, बाकी सब हमारे हाथ में है। तो इन 6 बातों के अलावा जो है वो आपके हाथ में बच सकता है। लाभ हानि दुख सुख और जीवन मृत्यु। लेकिन बचपन से आज तक ये सुन रहे हैं, लेकिन ये धारणा आज भी नहीं है। आज भी क्या विचार है कि महाराज की जो बात अगर सब मान ली तो शायद जीवन में बड़ा भारी नुकसान हो जाए। फिर बात वही आती है, तो बात ये समझनी है। पहली चीज क्या है कि जब इस देह पर मेरा अधिकार नहीं, इस देह के जन्म मृत्यु पर मेरा अधिकार नहीं। अब आप देखिए कितनी छोटी सी चीज है, जब सत्संग का बड़ा लाभ होता है और कोई ऐसा वक्ता हो जो पूज्य सोमराज जी और पूज्य देवराज जी, पूज्य शिवनाथ जी ऐसा वक्ता हो, तभी वास्तव में सत्संग का सही लाभ मिलता है। या फिर हम स्वाध्याय करें। वहां पर वो कह रहे थे, एक बार सबने सुना है पूज्य सोमराज जी कैसे कि संसार जो जीवन है वो कितना सूक्ष्म है, वो कितनी नाजुक सुइयों पर चल रहा है। वो कहते थे सोमनाथ जी की कैसे गए महामंत्र पर उनका विचार है, उसमें एक लाइन आती है कि when the child is born he is enough to die। अब आप देखिए यदि जीवन की सुई देंगे तो किस उस पर चल रही है, पर जरा सी जो हृदय धड़क रहा है, एक टिकटॉक चल रही है, सारा जीवन उस पर चल रहा है। कितना सूक्ष्म यंत्र है ये शरीर का। एक मिलने वाले थे डॉक्टर, उनकी बेटी डॉक्टर थी और बेटा भी डॉक्टर, बेटा नहीं बेटी नहीं, बेटा डॉक्टर और बेटे की वाइफ डॉक्टर। सफल व्यक्ति, सब कुछ सफल। कुछ दिनों बाद चला बहुत कम आई थी कि उसको कैंसर हुआ है। अब कहाँ कैंसर हुआ? वो कह रहे थे जो लीवर है वहां पर कोई एक बड़ी छोटी सी एक नर्व होती है, उस नर्व में कैंसर हुआ। अब कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर का विज्ञान है। हम जो सोचते हैं कि हम बड़े संसार के बहुत ताकतवर पदार्थ खा लेंगे, बड़े सुंदर द्रव्य ले लेंगे, बहुत सी धारणा है, उससे हमारा जीवन चल रहा है। शरीर का सूक्ष्म यंत्र जिसका हम जानते भी नहीं, जिसको आज की जो साइंस आज की कहां पहुंच गई, आज भी पता चलता है कि ये पहली बार वो सुना है। और हम इस देह का इनकार करते हैं कि मेरे चलाने से चल रही है। तो इसलिए गुरुजी कह रहे थे कि कितना सूक्ष्म शरीर है कि when the child is born he is enough to die। हम 50 साल 100 साल 70 साल शरीर चलता रहता है, इसी अभिमान में खड़े रहते हैं कि अभी 100 साल और जाए। तो बात केवल इतनी समझने की है, महाराज जी के वचन से ये समझे कि अपने का कर्तापन भाव त्याग कर जो सत्पुरुष कह रहे हैं उस पर चले।
इस निर्णय को छोड़ दे कि अगर मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो शायद संसार रुक जाए, मैं भोजन नहीं करूंगा तो शरीर नहीं चलेगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा तो शरीर नहीं चलेगा, मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं करूंगा तो शायद परिवार खत्म हो जाएगा, मैं ही इनकी रोटी चलाने वाला, मैं ही बच्चों को पालने वाला, मैं ही अपने व्यवसाय को चलाने वाला। ये सारी मिथ्या धारणाएं महाराज जी के वचनों से और सत्संग के माध्यम से हमारी खत्म हो जानी चाहिए। सतपुरुष ने सारा ग्रंथ लिख दिया। अब आप सोचिए, क्या ये किसी कोई व्यक्ति बहुत विद्या अध्ययन करे, कोई बड़े बड़े कवि है, वो बड़े विद्वान होते हैं, बहुत विद्या अध्ययन करी होती है, वो अगर ये बात कहे कि अगर मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया होता, मैंने संसार का इतना ज्ञान नहीं प्राप्त किया होता, तो क्या मैं कोई कवि रचना कर सकता था? तो हम पहले नहीं कर सकता है, यहाँ कटकापन खड़ा हुआ। और ये सारा ग्रंथ, सारा शास्त्र, सारा ग्रंथ श्री समता प्रकाश, सारा ग्रंथ श्री समता विलास, ये बताइए ये कौन सी विद्या अध्ययन का परिणाम नहीं है ना? ये हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कौन कर रहा है? जो होना सो हो रहा, आज्ञा प्रभु की माई। जब हम इसको देखते हैं, यही सत्पुरुषों का जीवन हमको विश्वास दिलाता है कि वास्तव में कर्ता मैं नहीं, कर्ता ईश्वर है। ये जो हमारे सामने वाणी है, जो शास्त्र है, ये हम कह सकते हैं ये किसी संसारिक विद्या के परिणाम स्वरूप संसार में प्रकट हुए या किसी बहुत विद्वान व्यक्ति ने इसको लिखा, बल्कि हम इतना जरूर कह सकते हैं कि संसार का बड़ा से बड़ा विद्या अध्ययन किया हुआ व्यक्ति इस शास्त्र का मर्म नहीं समझ सकता। उसकी सारा संसार का ज्ञान, सारी विद्या इस शास्त्र को समझने के लिए फेल है। तो कम से कम जब सत्पुरुषों का जीवन हम देखते हैं तो हमको ये रहस्य समझ में आता है कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। बहुत सूक्ष्म विज्ञान होता है, एक साधारण व्यक्ति की ऐसी हैसियत नहीं कि इस विज्ञान पर अधिक चर्चा कर सके, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसी घटती है कि जिसको अगर हम विचार करें तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कर्ता धर्ता एक ईश्वर। हमारे जीवन के बहुत से कर्मों के अनुभव हमको सिखाते हैं। अब बहुत सी चीजें जीवन में ऐसी हो जाती है जिसको मैं कहता हूं और जो मेरे द्वारा घटित होती है, जिसका फल बड़ा हानिकारक होता है, और मैं जानता हूं कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरे द्वारा वो कार्य हो जाते हैं। कौन करवा रहा है? वो शक्ति जिसके इशारे पर ये सारा जीवन चल रहा है, वही हमसे उस कठपुतली की भांति संसार का कर्म करवा रही है और जीव उस कर्म को करने के लिए मजबूर है। ये बात हमारे अंदर भले ही अपनी बुद्धि से ना है, लेकिन इस गुरु पर जब विश्वास है तो ये धारणा बैठ जानी चाहिए कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप कर्ता हो रहो यही सारे। ओम नमः शिवाय।